बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इन्फो डायमंड्स और मैं हूं अरशद परवेज़ ख़ान। और आप लोगों के लिए जो है इंग्लिश ग्रामर के क्लासेस का जो सिलसिला है आज उसका डे 7 है। आज जो है हम डे 7 की क्लास के बारे में आपको बताएंगे कि इस क्लास में आज क्या होना है। तो आज जो है जैसा कि मैं आपको लास्ट एपिसोड में बता चुका हूँ कि आज हम सेंटेंसेस बनाएंगे। तो सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, एक सेंटेंस किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है और उस सेंटेंस में कौन सी चीज़ कहाँ पर रखते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी तरतीब है, वो हम आपको आज डिटेल में बताएंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं और सेंटेंसेस के बारे में बताऊं, मैं चाहूँगा कि आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और लाइक करने के बाद जो है फिर आप वीडियो पे मुकम्मल तवज्जो दीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सेंटेंस जो है वो मुश्तमिल होता है सब्जेक्ट और वर्ब पर। ये दो चीज़ें भी अगर हों तो आप जो है एक जुमला बना सकते हैं। अब सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है, तो जुमला कोई भी बनाना हो उसके लिए मैंने बताया कि सब्जेक्ट चाहिए और वर्ब चाहिए। एक चाहिए हमें कोई एक्शन करने वाला, मतलब कोई काम करने वाला, कोई अमल करने वाला, और दूसरा हमें चाहिए कि वो क्या अमल कर रहा है और क्या काम कर रहा है, क्या एक्शन है। तो वर्ब की अगर मैं डेफिनेशन आपको बताता चलूँ, उसकी तारीफ बताता चलूँ कि वर्ब क्या है, तो वर्ब क्या है, वो कोई भी एक्शन वर्ड हो सकता है, जैसे कि खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना, लिखना, पढ़ना, जाना, आना, खेलना, इसी तरह के जितने भी हैं, पढ़ाना, कोई तजुर्बा करना, जहाज़ चलाना, गाड़ी ड्राइव करना, साइकिल चलाना, इसी तरह फुटबॉल खेलना, जो कुछ भी जितने इस तरह के एक्शन वर्ड होते हैं वो सारे वर्ब कहलाते हैं। मतलब पढ़ना, पढ़ना भी एक एक्शन है, पढ़ाना भी एक एक्शन है। अगर मैं एक्शन की बात करूं तो शायद आपके जहन में बात आ रही हो कि फिल्मों वाले एक्शन की बात कर रहे हैं, तो बहरहाल अगर फिल्मों वाला एक्शन है तो वो एक्शन भी ठीक है, वो भी वर्ब है, उसे भी हम वर्ब के ज़मरे में लेकर आते हैं। ड्रामे वाले जो एक्शन होते हैं वो भी जो है वर्ब है, उसे भी जो है हम वर्ब के ज़मरे में ही लेकर आ सकते हैं। तो और सब्जेक्ट क्या है, वर्ब मैंने आपको बता दिया कि वर्ब क्या है। वर्ब आप समझ सकते हैं कि कोई भी एक्शन वर्ड होता है वो वर्ब है, जैसे कि खेलना, उठना, बैठना, सोना, जागना, जो मैंने आपको तमाम चीज़ें बताई हैं, ये क्या है, ये वर्ब है। कोई भी काम हो, कोई भी अमल हो, कोई भी एक्शन हो, वो क्या है, वो वर्ब है। अब इसी तरह सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट में समझ लें जो नाउन मैंने आपको पहले पढ़ाया था, वो नाउन जो है मोस्टली सब्जेक्ट होता है। अब कैसे होता है, मैं अगर किसी का नाम लेकर कहूँ कि मैं मिसाल दूं कि अली जो है, अली राइट्स, अली लिखता है, राइट होता है ना, WRITE, राइट, राइट का मतलब होता है लिखना। तो अगर मैं कहूँ कि अली राइट्स, अली जो है वो लिखता है, तो यहाँ पे अली जो है वो नाउन हो गया जो कि सब्जेक्ट हो गया, और वो कर क्या रहा है, एक्शन वर्ड यहाँ पे कौन सा आ गया, एक्शन वर्ड आ गया लिखने वाला। तो यहाँ पर काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है लिखने का काम हो रहा है, और लिख कौन रहा है, वो अली लिख रहा है। तो अगर मैं कहता हूँ कि अली राइट्स, तो इसमें जो अली है आप देख सकते हैं वो है सब्जेक्ट। और इसी तरह अगर राइट्स, जो इसका पार्ट, जो सेकंड पार्ट है इस जुमले का, जो दूसरा हिस्सा है, दो चीज़ें हैं ना मैंने आपको बताई हैं। देखें, अली क्या है, वो सब्जेक्ट है, और राइट्स क्या है, वो वर्ब है। अगर हम सब्जेक्ट को, मतलब एक काम करने वाला और किसी काम को, दोनों को आपस में जोड़ दें, कंबाइन कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक सेंटेंस बन जाएगा। ये हमारा जो है सेंटेंस होता है। और अगर हम सेंटेंस की प्रॉपर डेफिनेशन देखें अंग्रेजी में, तो मैं आपको बताऊं क्या है, A sentence is a collection of words that convey sense or meaning and is formed according to the logic of grammar। तो आपने देख लिया कि जो सेंटेंस है उसकी तारीफ क्या होती है, कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस जो है वो हमें ग्रामर की लॉजिक से बनाना पड़ता है, और जो आपके मैसेज को कन्वे कर सके, दूसरों को समझा सके। और वो क्या होता है, मुख्तलिफ जो है अल्फाज, उनका मजमुआ होता है, बहुत सारे अल्फाज को मिलाकर बनाते हैं, एक सेंस जो है उससे वो क्रिएट होता है कि क्या काम हो रहा है, कोई सेंस है, कोई काम है। तो ग्रामर की लॉजिक से जो कुछ हम इसे बनाते हैं। ग्रामर की लॉजिक क्या है, ग्रामर की लॉजिक यही है कि सब्जेक्ट है और उसके साथ वर्ब लगा दिया हमने। तो ऐसा नहीं कि हम पहले वर्ब लगा दें और सब्जेक्ट बाद में लगा दें, तो ऐसे हमारा सेंटेंस नहीं बनेगा। हमारा सेंटेंस जो बनेगा, हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब लगाना है। तो इसी तरह हमने क्या करना है, अली राइट्स का हमने कहा कि अली जो है वो लिखता है। अब अगर मैं इसी तरह बात करूँ कि जैसे कोई भी नाम लूँ कि हसन, हसन ड्राइव्स, हसन जो है वो गाड़ी चलाता है, ड्राइव्स अ कार। तो हसन क्या कर रहा है, हसन ड्राइव्स, हसन जो है वो ड्राइविंग कर रहा है। तो ड्राइव्स का क्या मतलब होता है, हसन गाड़ी चलाता है। तो इसी तरह देखें, सब्जेक्ट क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे काम करने वाला हसन हो गया।
और जो ड्राइव है जो एक काम हो गया। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना, कोई भी एक्शन वर्ड होता है, ड्राइविंग एक एक्शन है, लिखना एक एक्शन है, पढ़ना एक एक्शन है। एक्शन क्या है? कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी काम को जाहिर कर रही हो वो हमारा एक्शन वर्ड कहलाता है और वही हमारा वर्ब होता है। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट कोई भी नाउन होता है, वो मोस्टली जो है वो ज़्यादातर हमारे जो नाउन होते हैं वही सब्जेक्ट होते हैं, और उसमें कॉमन नाउन भी हो सकता है, प्रॉपर नाउन भी हो सकता है। तो ये सारे हमारे जो है सब्जेक्ट होते हैं। वर्ब क्या होता है? वर्ब यही है हमारा, जो हमने आपको बताया है कि कोई भी एक्शन वर्ड जो होता है वो वर्ब कहलाता है। तो अगर हम किसी काम करने वाले को किसी काम से जोड़ देते हैं, दोनों चीज़ों को हम मिला देते हैं, तो ये दोनों चीज़ें मिल के जो है एक सेंटेंस बना लेती हैं। ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। सेंटेंस बनाने के लिए हमें जो है स्ट्रक्चर क्या है हमारा? सिंपल, एक जो है नाउन और उसके साथ जो है एक हमारा कोई भी एक्शन वर्ड जो कि वर्ब कहलाता है, वो हम उन दोनों को अगर आपस में जोड़ देते हैं, पहले सब्जेक्ट रख देते हैं और फिर वर्ब रख देते हैं, तो हमारा एक सेंटेंस बन जाता है। तो कोई भी जुमला बनाने के लिए हमें जो है ज़रूरी क्या चीज़ें हमारे पास? ये दो चीज़ें। इन दो चीज़ों को याद रखें, इन दो चीज़ों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। और कैसे पहचानेंगे? मैंने आपको बता दिया कि नाउन आप अपने जहन में लेकर आ जाएं। नाउन क्या है? किसी भी शख्स का नाम, किसी भी जगह का नाम, अब इसी तरह किसी भी चीज़ का नाम। अब मैं अगर जैसे मैंने आपको बहुत सारी एग्जांपल्स दी अभी, जैसे कि किसी कोई लिख रहा है, कोई पढ़ रहा है। अब अगर मैं कहूँ कि इसी तरह हसन का मैंने बताया, हसन जो है ड्राइव। अब इसी तरह अगर मैं कहूँ कि सादिया सिंग्स, सादिया जो है वो गाना गाती है, तो सादिया और सिंग्स, यहाँ पर अब आप देखें सब्जेक्ट क्या आ गया आपका? जो काम कर रहा है, गाना, गाना क्या है? एक काम है, काम है, एक एक्शन है। तो गाना जो गा रहा है वो कौन गा रहा है? सादिया। तो काम कौन कर रही है? सादिया। सादिया जो है वो क्या है? हमारा सब्जेक्ट है जो कि काम करने वाली है। और काम क्या हो रहा है यहाँ पर? गाना गाने का काम हो रहा है, जो एक एक्शन हो रहा है। तो एक्शन जो वर्ड है हमारा वो क्या है? सिंग्स। तो जो सिंग्स है, सादिया सिंग्स, सादिया जो है वो गाती है। अब वो जो गाना गाती है वो क्या है? वो काम है हमारा, तो ये हमारा वर्ब हो गया। इसी तरह बिल्कुल सिंपल है, आपको देखना है कि कोई भी नाउन जो है मोस्टली हमारे यूज़ होते हैं सब्जेक्ट में, और कोई भी एक्शन हो रहा हो, कोई भी काम हो रहा हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। बस सिंपल यही है। मैंने आपको इतनी बार जो ये रिपीट करके बताया, इसीलिए बताया ताकि मुकम्मल तौर पर जो है आपको समझ में आ सके, और बार बार हर सेंटेंस और हर एग्जाम्पल के बाद जो मैंने आपको इसीलिए रिपीट किया है ताकि ये बेहतर तरीके से जो है आप इसे समझें और समझ के फिर हम आगे बढ़ें। अभी मैंने आपको सब्जेक्ट और वर्ब का बताया, आगे जो है मैं आपको ऑब्जेक्ट भी बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने आप को तैयार रखिए सीखने के लिए। सीखने का अमल कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, चाहे आप 5 साल के बच्चे हों या आप 60-70 साल या उससे अबव एज के कोई भी हो, खातून हो या मर्द हो, तो आप ज़रूर सीखें, क्योंकि सीखना जो है हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सीखेंगे तो हम आगे सिखा सकेंगे। और मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे और इस्तकामत दे कि मैं क्लासेस आपके लिए इसी तरह चलाता रहूं और आप लोग इसी तरह सीखते रहें। अगर कहीं पे मुझसे कोई गलती होती है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, और गलती निकाल के बताएं, ढूंढ के बताएं कि आपने यहाँ पर ये गलती की, वीडियो में इतने मिनट और इतने सेकंड पर आपने ये गलती की, ताकि मैं भी देखूँ कि मैंने क्या गलती की और फिर मैं उसको आगे सुधारने की कोशिश करूँ। तो मिलते बहुत जल्द हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।